मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां जन्म ही आपकी पहचान बन जाए, जहां आपका भविष्य तय हो जाए बिना आपको मौका दिए। सदियों तक एक व्यवस्था ने यही तय किया, कौन ऊंचा कौन नीचा। लेकिन फिर एक आवाज उठी, इतनी तेज कि उसने परंपराओं को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मनुवाद की परतों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्यों पेरियार ने इसे चुनौती दी। लेकिन याद रखिए, यह वीडियो किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है और न ही इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। यह वीडियो सिर्फ इतिहास, विचार और सामाजिक बदलाव को समझने का प्रयास है। मित्रों, मनुवाद को अक्सर एक ऐसी सामाजिक सोच के रूप में देखा जाता है जिसमें समाज को वर्गों में बांटा। लेकिन समय बदला, समाज बदला और सवाल भी बदले। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या जन्म इंसान की क्षमता तय कर सकता था? क्या सम्मान किसी विशेष वर्ग तक सीमित होना चाहिए? यही वे सवाल थे जिन्होंने कई समाज सुधारकों को सोचने पर मजबूर किया, और इन्हीं सवालों से जन्म हुआ एक वैचारिक क्रांति का। अब बात करते हैं पेरियार जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। मित्रों, ईवी रामास्वामी पेरियार का जन्म तमिलनाडु में हुआ। वह एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। कहा जाता है कि एक यात्रा के दौरान उन्हें सामाजिक भेदभाव का अनुभव हुआ और वहीं से उनके भीतर एक प्रश्न पैदा हुआ, अगर सभी इंसान समान हैं तो व्यवहार अलग क्यों? इसके बाद उन्होंने अपना जीवन आत्मसम्मान और समानता के विचार को समर्पित कर दिया। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया, जिसका संदेश साफ था, सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, उसे जीकर हासिल किया जाता है। क्या पेरियार की बात आज भी प्रासंगिक है? मित्रों, आज हमारा देश संविधान से चलता है, जहां समानता एक मूल अधिकार है। लेकिन क्या कानून बदलने से सोच बदल जाती है? यह सवाल आज भी चर्चा का विषय है। पेरियार का कहना था, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक समाज पूरी तरह नहीं बदलेगा। शायद इसी वजह से उनकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं, तथा इसी वजह से आज भी उनकी बातें कई मंचों पर सुनाई देती हैं। मित्रों, अब बात करते हैं गांधी बनाम पेरियार के सोच की। दोनों की सोच अलग अलग, परंतु लक्ष्य एक। महात्मा गांधी और पेरियार दोनों अपने अपने समय के बड़े समाज सुधारक थे। दोनों चाहते थे इंसान का सम्मान, समाज में सुधार तथा भेदभाव का अंत। परंतु दोनों के रास्ते अलग अलग थे। गांधी मानते थे कि परिवर्तन संवाद और अहिंसा से आएगा। पेरियार मानते थे कि परिवर्तन के लिए कठोर सवाल जरूरी है। एक ने प्रयास किया समझाने का, बल्कि दूसरे ने जगाने का। दोनों की मंजिल एक ही थी, मानव गरिमा। मित्रों, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, संवाद भी, सवाल भी। पेरियार की कहानी हमें यह नहीं बताती कि कौन सही था और कौन गलत, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में बराबरी में विश्वास करते हैं? क्या हम दूसरों को वही सम्मान देते हैं जो खुद के लिए चाहते हैं? क्योंकि समाज किताबों से नहीं, सोच से बदलता है। अब सवाल आपसे है, क्या बदलाव परंपराओं को बचाते हुए अपनाना चाहिए या नई सोच को अपनाकर? आप किसके साथ खड़े हैं, परंपरा या परिवर्तन? कमेंट में अवश्य बताएं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसे ही गहरे विचारोत्तेजक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।